दोस्तों, आप टेंस को क्या समझते हैं? टेंस या टेंशन? अगर आपको ऐसा लगता है कि टेंस तो मेरे बस की बात नहीं है, यह इंग्लिश से तो दूर दूर का मेरा वास्ता ही नहीं है, यह मेरे लिए एक बहुत बड़ी टेंशन बना हुआ है, तो आप टेंशन को मारो गोली और प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि आज मैं आपको टेंस के बारे में ऐसी सरल भाषा में और ऐसे साधारण उदाहरणों से समझाऊंगा कि आप टेंशन तो भूल ही जाओगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलते हैं, टेंशन को हम टेंस में बदलते हैं। टेंस को हिंदी में समय कहते हैं, जिसे काल कहते हैं। टेंस तीन प्रकार का होता है। टेंस मतलब समय। समय तीन प्रकार का होता है। एक होता है वर्तमान काल, जो चल रहा होता है। दूसरा होता है भूतकाल, जो बीत चुका होता है। और तीसरा होता है भविष्यकाल, जो आने वाला होता है। जैसे हम कभी किसी चीज़ के बारे में अगर बात करते हैं तो कहते हैं कि आज हमने यह काम किया है, तो मतलब ये वर्तमान काल हो गया। और वह काम मैंने पहले किया था, तो वह आपका बीता हुआ हो गया। और आने वाला कल कि मैं वह काम करूँगा, तो वो क्या हो गया? आपका भविष्य का। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस से हमें किसी भी काम को वर्तमान समय में करने का पता चलता है। वर्तमान समय में मतलब कि आप उस काम को अभी कर रहे होते हैं, जिसको बोलते हैं आज। आज के दिन में वह काम आप कर रहे होते हैं, तो वह प्रेजेंट टेंस होता है। एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो राधा गाना गा रही है, मतलब राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग। राधा गाना गा रही मतलब राधा जो है आज ही गाना गा रही है। ऐसा नहीं है कि राधा गाना गा चुकी है या राधा गाना गाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि राधा गाना गा रही है, तो यह एक प्रेजेंट टेंस होता है। तो अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब बीता हुआ कल। पास्ट टेंस से हमें क्या होता है कि किसी भी काम के बीत जाने के बारे में पता चलता है। बीत जाने मतलब कि वह काम पहले हो चुका है। हो चुका है मतलब जैसे आज अगर 21 तारीख है तो वह काम कितने तारीख को हो चुका है? वो 20 तारीख को काम हो चुका है। तो उस चीज़ के बारे में हमें बीत जाने के बारे में पता चलता है। जैसे हम देखते हैं राधा ने गाना गाया, मतलब राधा ने गाना गाया मतलब ये राधा गाना गा चुकी है, तो राधा सैंग अ सॉन्ग। अब हम पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस मतलब आने वाला कल। इसको हम अगर ऐसे डिवाइड कर रहे हैं तो आने वाला कल। अब क्या है, इससे हमें किसी भी चीज़ के बारे में आने वाले समय में, आने वाले समय मतलब जैसे अभी हमने बोला था कि 20 तारीख मतलब हमारा पास्ट हो गया, 21 तारीख हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया, और 22 तारीख जो है वो फ्यूचर टेंस हो गया। तो फ्यूचर टेंस से हमने किसी काम का आने वाले समय में पूर्ण होने का पता चलता है। जैसे राधा गाना गाएगी, मतलब राधा जो है वो कल गाना गाएगी, कल परसों जब भी होगा तो राधा गाना गाएगी। इससे हमें आने वाले समय का बोध हो रहा है। राधा विल सिंग अ सॉन्ग। तो अगर हम अपनी पिछली बातों को याद करें तो उसमें हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों में हमने एक एक एग्जाम्पल दिया कि राधा गाना गा रही है मतलब वह चल रहा है, आज के दिन का है। राधा गाना गाई मतलब वह बीत चुका है। और राधा गाना गाएगी मतलब राधा आने वाले समय में गाना गाएगी, तो वह एक फ्यूचर टेंस हो गया। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये जो प्रेजेंट टेंस है इसके कितने भाग होते हैं, कितने भागों में बटा होता है। तो पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे प्रेजेंट टेंस को बांटा गया है वैसे पास्ट टेंस को भी बांटा गया है, उसी तरीके से फ्यूचर टेंस को भी बांटा गया है। इनके 4 बेटे हैं, तो उन बेटों का नाम क्या क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो
टेंस का क्या है कि प्रेजेंट टेंस के चार चार बेटे हैं, प्रेजेंट के भी चार है, पास्ट के भी चार है और फ्यूचर के भी चार बेटे हैं। तो इनका क्या क्या काम है और इनका हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसको जानने से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं जो हमारे इन चारों टेंसेस में हमेशा यूज़ होंगे, हमेशा आते रहेंगे। सिंगुलर, सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं? सिंगुलर मतलब ही, सी, इट, नेम। नेम मतलब किसी का भी नाम हो गया, जैसे राम, सीता, लक्ष्मण, हरि, गणेश, किसी का भी नाम हो गया। और प्लूरल में क्या हो गया? आई, वी, यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स, टेबल्स, एरोप्लेन्स, मतलब जिससे हमें एक से ज़्यादा का बोध हो रहा है वही हमारा प्लूरल नाउन होता है। तो इन दोनों के बारे में हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यही दोनों हैं इतना इम्पोर्टेंट कि जब भी उन चारों टेंसों में हम किसी भी चीज़ का यूज़ करेंगे तो वह इन्हीं के बेस पर ही होगा। तो हम पहले पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो चलो देखते हैं कि कैसे पहचाना जाता है। इसकी पहचान मतलब वाक्य के अंत में अगर ता, ती और ते और उसके बाद अगर है, हूँ, हो आता है तो मतलब वह क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ आपका। इसका एक रूल है, बहुत ही सिंपल सा रूल है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही तीन होता है। अफर्मेटिव टेंस अब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसके रूल को पढ़ते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब में एस या ई एस, फिर ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि एस या ई एस कहाँ से आ गया। देखिए, यदि सब्जेक्ट एक वचन होता है तो वाक्य के मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देते हैं, लेकिन अगर बहुवचन होता है तो उसमें यस या यस नहीं जोड़ते हैं। यह आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है और वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो मतलब उसमें एक वचन के साथ मेन वर्ब में यस या यस हमें लगाना ही लगाना है। और अगर वह बहुवचन है तो उसके साथ यस या यस नहीं लगाना है, उसके मेन वर्ब को जैसे का तैसे लिख देते हैं। चलो एग्जाम्पल देखते हैं क्या। जैसे राजू क्रिकेट खेलता है, इसमें देखो सबसे बड़ी क्या बात है? खेलता है, लास्ट में ता है आ गया, मतलब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, अब राजू क्रिकेट खेलता है मतलब सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट बताया, सब्जेक्ट इसमें क्या है? राजू है। खेलता मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? प्ले। अब राजू क्या है? एक वचन है, तो उससे क्या हो गया? राजू प्लेस क्रिकेट। वैसे ही सेम ले लो, तुम बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट। इसमें गो के साथ यस या यस क्यों नहीं लगा? क्योंकि यू जो है वह बहुवचन के अंतर्गत में आ रहा है, इसलिए इसके मेन वर्ब में यस या यस हमने नहीं लगाया। अब दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस। इसका रूल क्या है? इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप बोलोगे डू या डज नॉट का मतलब क्या होता है? डू या डज नॉट का मतलब ये हो गया कि अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो उसके साथ डज नॉट, और अगर बहुवचन है तो उसके साथ डू नॉट। लेकिन हाँ, इसके मेन वर्ब में हम यस या यस नहीं जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसका यस या यस था वह हमें यहाँ पर डू के साथ मतलब डज बना दिया गया है, वह सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग में करते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नाउन के हिसाब से डू या डज नॉट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मनीष अपना काम नहीं करता है,
सबसे पहले माइंड सेट करो कि पहचान क्या है। था है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नहीं करता है मतलब निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब कि हमें डू या डज का प्रयोग करना है। अब इसमें देखो मनीष, मनीष क्या है, एक वचन है, एक वचन के साथ हमें डज का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो गया, मनीष डज नॉट डू हिज वर्क। अब इसी तरीके से अगर हम देखें आगे के एग्जाम्पल को, तो उसमें हम सेब नहीं खाते, सेम वही, पहले पहचान करते हैं कि खाते मतलब ते आ गया, और हैं मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, नहीं मतलब यह निगेटिव सेंटेंस है। और इसमें हम सब अब क्या ढूंढेंगे, इसका सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है या बहुवचन है। तो हम सब्जेक्ट पे जाते हैं, हम मतलब वी मतलब क्या, वो बहुवचन, तो वी डू नॉट ईट एप्पल, हो गया। ओके, तीसरा सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान कैसे करेंगे, सीधा सिंपल है कि जहाँ पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, क्वेश्चन मतलब क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, अगर इन सब चीज़ों का अगर उसमें जिक्र किया गया है तो वह आपको सीधा पहचान लेना है कि वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसका कुछ रूल है, उसमें रूल 4 रूल है। रूल 1 है, डू या डज पहले, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे ही हम देखेंगे तो WH वर्ड्स प्लस डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो अगर हम इसको एग्जाम्पल के तरीके से देखेंगे तो सबसे पहले उसमें हम क्या देखेंगे कि उसमें क्या आ रहा है, मतलब उसका पहचान क्या है। सबसे बात, लास्ट में ता है, ती है आ रहा है, मतलब ये इंडिफिनिट है, और स्टार्टिंग में क्या आ गया, मतलब ये इंट्रोगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हमें रूल क्या लगाना है, रूल नंबर 1, डज विकास गो टू मार्केट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेम दूसरे एग्जांपल में, क्या वह खाना नहीं खाती है। अब इसमें क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो उसमें डज सी नॉट ईट फूड। तीसरा है, तुम कहाँ काम करते हो, तो इसमें देखो प्रश्नवाचक जो वर्ड है वह कहाँ आया है, ये सेंटेंस के बीच में आया है, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। तो वेयर डू यू वर्क। ऐसे ही वे मैच क्यों नहीं खेलते हैं, तो वाई डू दे नॉट प्ले द मैच। अब चलते हैं दूसरे नंबर पे। अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पढ़ लिया, अब दूसरे बेटे का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका पहचान क्या है, इसका पहचान है कि वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के बाद हैं, हूँ, हो आता है। समझे, मतलब क्या हुआ कि मतलब इसमें लास्ट में हैं, हूँ, हो आएगा, मतलब सीधी बात है कि ये प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस का कौन सा पार्ट है, रहा, रही, रहे आ रहा है, तो मतलब कंटिन्यूअस टेंस है। और अगर वही ता, ती, ते आता तो वह इंडेफिनिट टेंस होता। अब रूल इसका क्या है, सब्जेक्ट इज, एम आर, वर्ब, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ेंगे, ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखते हैं कि इज, एम आर कहाँ प्रयोग करना है। इज का प्रयोग हम सिंगुलर नाउन के साथ, एम का ओनली आई के साथ, और आर का प्रयोग हम बहुवचन के साथ करेंगे। तो इसका रूल क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस का देखते हैं, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज, एम आर सब्जेक्ट के अनुसार, फिर प्लस मेन वर्ब, फिर उसमें प्लस ING, अगेन ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे वह खाना पका रही है, सीधा माइंड सेट करो कि रही है मतलब यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अब खाना पका रही है मतलब यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, और इसका रूल क्या लगेगा, सब्जेक्ट मतलब सी, उसके बाद इज, एम आर, सी के साथ इज, फिर मेन वर्ब क्या, पकाना, पकाना मतलब कुक, कुक में क्या लग जाएगा, ING। तो सी इज कुकिंग, क्या पका रही है, खाना, फूड। ऐसे निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में क्या है, इसका रूल है कि जस्ट इज, एम आर के बाद उसमें नॉट लगा देते हैं और कुछ चेंज नहीं करते। इसमें देखोगे तो सब्जेक्ट इज, एम आर,
प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से अगर आप समझना चाहते हो तो देखिए, मैं बाज़ार नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। वह आलू नहीं खा रही है, शी इज़ नॉट ईटिंग पोटैटो। दोनों अगर एग्जाम्पल को आप देखोगे तो एक में एम का प्रयोग हुआ है, एक में इज का प्रयोग हुआ है। मतलब आई के साथ एम का हमने प्रयोग किया और सी के साथ इज का प्रयोग किया, लेकिन इनका जो मेन वर्ब है उनके साथ हमने आईएनजी लगाया हुआ है। अब तीसरा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेम वही चीज़ है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे। वाक्य के बीच में या प्रारंभ में क्या, कब, कौन, कैसे, कहाँ, अगर ये सब चीज़ें आ रही तो मतलब वो सीधा सिंपल माइंड सेट करो कि वो आपका इंटरगेटिव ही सेंटेंस है। और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आपको जरूर मिलेगा। तो इसके रूल हैं इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फिर दूसरा है इज एम आर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तीसरा है डब्ल्यू एच वर्ड्स, इज एम आर सब्जेक्ट वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इज एम आर इसमें पहले लगा दे रहे हैं और उसके बाद तीसरे वाले में क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड लगा रहे हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो इज एम आर हम पहले हेल्पिंग वर्ब को लगा रहे हैं कि वो किसके लिए लगा रहे हैं, जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड क्या से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं। जैसे क्या तुम हॉकी खेल रहे हो, इस वाक्य में देखो क्या मतलब पहले आ गया है, मतलब ये क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आर यू प्लेइंग हॉकी, क्या वह काम नहीं कर रही है, यह क्या इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव दोनों है। तो इज सी नॉट वर्किंग, रिया अस्पताल क्यों जा रही है, वाई इज रिया गोइंग टू हॉस्पिटल, वे पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहे हैं, वाई आर दे नॉट गिविंग वाटर टू प्लांट्स। अगर चारों एग्जाम्पल्स को देखोगे तो स्टार्टिंग के दो एग्जाम्पल्स में क्या शब्द पहले आया है, तो इसमें हम रूल नंबर 1 और 2 यूज़ कर रहे हैं। और 3 और 4 में क्या दिया हुआ है, जो आपका डब्ल्यू एच वर्ड है वो बीच में आ रहा है, तो उसमें हम डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग पहले कर रहे हैं, उसके बाद इज एम आर का प्रयोग कर रहे हैं। तीसरे बेटे का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब अब हम इसके बारे में परफेक्ट एकदम इसके बारे में हम जानेंगे कि वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके या आ, ई या ए, ई, ए ये सब आता है, लेकिन उसके बाद भी हैं, हूँ आता है, तो वो सीधा क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। सीधा सिंपल सी बात है, अगर उसमें चुका, चुकी, चुकी के बाद हैं, हूँ आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इसमें अगर आप एक बात जान लो कि इसमें सीधा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगा। तो इसमें रूल देखो, सब्जेक्ट और हैज़ हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और सब्जेक्ट के साथ उसमें हैज या हैव का प्रयोग होगा। जैसे वह कपड़े धो चुकी है, सी हैज़ वॉश्ड क्लोथ। यहाँ देखो हमने एक वचन के साथ हैज लगाया, वॉश्ड क्यों लगाया, क्योंकि यह वर्ब का थर्ड फॉर्म है और यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, वे सब मैदान के चारों तरफ दौड़ चुके हैं, दे हैव रन अराउंड द फील्ड। आप यहाँ देखेंगे बोलेंगे रन, रन क्या, रन रैन रन, इसका थर्ड फॉर्म भी रन ही होता है, इसलिए इसमें रन का प्रयोग हुआ है। दूसरा सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस। इसका रूल है सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब जो हैज़ हैव हम लगा रहे थे उसके जस्ट बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे।
तो नेहा पत्र नहीं लिख चुकी है। देखो वर्ड को पकड़ो पहले। चुकी मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इसमें नहीं लगा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव टेंस हो गया। नेहा हैज़ नॉट रिटन अ लेटर, वे मैच नहीं जीत चुके, दे हैव नॉट वॉन द मैच। देखो इन सब चीज़ों में हमने मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया हुआ है। सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसका रूल सेम वही है कि अगर क्या पहले आ रहा है तो रूल नंबर 1 और 2 को यूज़ करेंगे, और अगर उसमें प्रश्नवाचक शब्द जो है बीच में आ रहे हैं तो 3 और 4 को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सेम वही है, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। और WH वर्ड का क्या, पहले WH वर्ड, हैज़ हैव, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसको हम एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो इसके एग्जाम्पल में आप पहले हम ये देखेंगे कि क्या शब्द कहाँ आ रहा है और जिसका वो WH वर्ड है वो कहाँ आ रहा है। बीच में आ रहा है तो कौन से रूल को हम अप्लाई करेंगे, और पहले आ रहा है तो हम कौन से रूल को अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल देखो, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है। लिया है, या है आया, या है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हैव यू डन योर होमवर्क, प्रश्न पूछ रहा है क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है, तो हैव यू डन योर होमवर्क। क्या बाबू ने खाना नहीं खाया है, हैज़ बाबू नॉट ईटन फूड। रेलगाड़ी कहाँ पहुँच चुकी है, वेयर हैज़ द ट्रेन रीच्ड। बच्चे क्यों नहीं सो चुके हैं, वाई हैव द चिल्ड्रन नॉट स्लेप्ट। इन सभी अगर चारों एग्जाम्पल्स में अगर आप देखेंगे तो पहले और दूसरे में क्या शब्द पहले आया है, तो इसमें हमने पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया, हैज़ और हैव का प्रयोग किया है। और नंबर 3 और 4 में क्या है, जो प्रश्नवाचक शब्द है वो बीच में आया, तो हमने पहले प्रश्नवाचक वर्ड्स का यूज किया है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब को लगाया है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पहचान क्या है, इसका पहचान सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ही है, रहा रही रहे के बाद है हूँ आता है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, वो है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय दिया रहता है। समय मतलब टाइम, जैसे 2 बजे से 4 बजे से 4 साल से 2001 से फरवरी से जनवरी से, यही सब उसमें दिया रहता है। तो वहाँ पे हम समय से पहले क्या करते हैं, सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप कभी भी पजल मत होइएगा कि दोनों का पहचान एक ही है, मतलब रहा रही के बाद है हूँ आ रहा है, बस उसमें रहा रही के बाद है हूँ के बाद उसमें कोई समय नहीं दिया रहेगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय दिया रहता है। अब हम देखेंगे कि सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे। निश्चित समय मतलब पॉइंट ऑफ जो टाइम होता है उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वीक का नेम, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एट्सेट्रा, या 2 बजे से, या 2002 से, जनवरी फरवरी से, इन सब चीज़ों से पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और फॉर का प्रयोग क्या करेंगे, जो पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया है, जैसे 5 दिन, मतलब ये समय जो है निश्चित नहीं है। 5 दिन मतलब 5 दिन कब से, मतलब संडे से, मंडे से, ट्यूसडे से, ये हमें नहीं पता है। 2 घंटा, 2 घंटा मतलब 1 बजे से कि 2 बजे से 3 बजे से, इसमें कोई निश्चित समय नहीं दिया हुआ है। वैसे ही 3 मंथ, 3 मंथ मतलब इसमें जनवरी फरवरी से कि मार्च से दिसंबर से, ऐसा कुछ नहीं दिया। तो इससे पहले हम फॉर का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ते हैं। रूल्स इसके क्या हैं, सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसका सीधा सिंपल सा फंडा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट मतलब है हूँ हो गया, आगे परफेक्ट मतलब उसमें हैज या हैव का प्रयोग होगा,
और कंटिन्यूअस है मतलब उसमें आईएनजी लगेगा। बस आंसू 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। आंसू हैज़ बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। तुम इस मकान में मार्च से रह रहे हो। यू हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस मार्च। समझ गए? अब निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट हैज़, हैव, फिर नॉट, उसके बाद बिन, मेन वर्ब आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर प्लस टाइम। मैं 2 साल से तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन टीचिंग यू फॉर 2 years। उसे मंगलवार से बुखार नहीं आ रहा है। He has not been suffering from fever since Tuesday। इन सब्जेक्ट्स में आई और ही दोनों जो सब्जेक्ट यूज़ हुए हैं उसमें एक वचन है, एक बहुवचन है। आई के साथ हमने हैव बीन लगाया और ही के साथ हमने हैज़ बीन लगाया। और ये चूँकि ये निगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हमने नॉट इन दोनों के बीच में लगा दिया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेम वही है, 4 रूल रहते हैं। चारों रूल में क्या है? हैज़ है पहले लगेगा, प्लस सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर मेन वर्ब, फिर आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें बताना चाहता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज़ या हैव बीन दोनों का प्रयोग होगा और इसमें वर्ब में आईएनजी का प्रयोग तो ज़रूर ही होगा। आपको अगर ये सारे टेंसेस सीखने हैं तो सबसे पहले आप इनके रूल्स को बस जानो। रूल्स जो मैंने रूल्स लिखे बस उस रूल्स को फॉलो करते रहो और एक एक चीज़ को उठाते रहो और सेम जगह उसको बैठाते जाओ, उसका ट्रांसलेट करते जाओ, आपका ट्रांसलेट पूरा हो जाएगा। जैसे अभी आप लास्ट टाइम वाले को देख के लोगे तो देखो WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखो, क्या हुआ? सुबह से किताब पढ़ रहा है। हैज ही बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। क्या वे 1998 से यहाँ काम नहीं कर रहे हैं? हैव दे नॉट बीन वर्किंग हियर सिंस 1998। अध्यापक 2 बजे से क्या पढ़ा रहे हैं? What has teacher been teaching since 2 o'clock? हम 3 महीने से फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे? Why have we not been playing football for 3 months? तो दोस्तों हमने अभी प्रेजेंट टेंस के सभी पार्ट्स और उनके पहचान क्या होती है, उनके रूल्स के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा है। तो अभी देख लेते हैं एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या क्या होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की होती है रहा, रही के बाद है, हूँ, हो आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है चुका, चुकी, आ, ई, ये के बाद है, हूँ, हो आता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बाद रहा, रही, रहे आदि के बाद है, हूँ, हो आता है, लेकिन इसमें टाइम दिया रहता है। तो दोस्तों हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पास्ट टेंस को लेकर बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी।